बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों और मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपका खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL में। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ना चाहिए कि दुरूद शरीफ पहले पढ़ना चाहिए। उस वीडियो पर लोगों ने मुझे पसंद भी किया और कुछ लोगों ने मुझे निगेटिव कमेंट्स भी किए। ये तो दुनिया का मामूल है कि जब आप कोई काम करेंगे तो कुछ लोग आपके फेवर में आएंगे और कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ें या इस दुरूद शरीफ पहले पढ़ें। क्योंकि जब मैंने पहले ये वीडियो बनाई थी तो लोगों ने मुझे उस वीडियो पर पसंद भी किया था और बहुत लोगों ने मुझे शाबाशी भी दी थी और ये कहा था कि हम बहुत ज़्यादा कशमकश में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते थे। लेकिन अब हमको ये पता चल गया कि दुरूद शरीफ पहले पढ़ें या इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ें, या दुरूद शरीफ का वजीफ़ा पहले पढ़ना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा पहले पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में मैं शुरू करता हूँ। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो बनाई कि इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा पहले पढ़ना चाहिए कि दुरूद शरीफ का वजीफ़ा पहले पढ़ना चाहिए। इस वीडियो पे बहुत से लोगों ने मुझे शाबाशी दी, बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स की, बहुत से लोगों ने कहा हमारी बहुत कन्फ्यूज़न थी, हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। लेकिन दोस्तों, जब आप कोई काम करते हैं तो कुछ लोग आपके फेवर में आते हैं और कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े भी हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने निगेटिव कमेंट्स की और ये कहा कि आपने जो वीडियो बनाई है इसमें गलत बयानी की है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने ये कमेंट्स की हैं या गलत कमेंट्स की हैं कि आपने इस वीडियो में गलत बयानी की है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैंने उस वीडियो में गलत बयानी नहीं की। उसमें मैंने ना किसी हदीस का ज़िक्र किया है बल्कि उलमा कराम के इजमा और क़यास का ज़िक्र किया है और उलमा कराम की राय पेश की है। और आज की वीडियो में भी मैं आपको उस वीडियो की कुछ थोड़ी सी झलक दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि जब उलमा कराम बनोरी टाउन में मौलाना यूसुफ साहब और मौलाना रशीद अहमद गंगोही के जो शागिर्द थे उनमें बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत ज़्यादा लोग इसमें कशमकश रहते हैं कि दुरूद शरीफ पहले पढ़ें या इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ें। तो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब बनोरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान किया था कि मैं आपको जवाब दूंगा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का, जबकि उनके एक खलीफा ने उनसे इसी तरह का सवाल किया था कि हज़रत दुरूद शरीफ पहले पढ़ें या इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ें। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का हवाला देते हुए ये बयान किया था कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था कि लोगों, तुम पहले कपड़ा धोते हो या पहले कपड़े पे इतर लगाते हो। इससे मुराद ये हुआ कि आप पहले कपड़े को धोगे या पहले कपड़े पे इतर लगाओगे। तो सब लोगों ने जवाब दिया था कि हज़रत, ज़ाहिर सी बात है, पहले कपड़े को धोएंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, उसके बाद में इतर लगाएंगे। तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इसी बात को कहा था कि पहले इस्तिग़फ़ार से अपने दिल को साफ़ कर लो, अपने इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को गुनाहों से पाक कर लो, उसके बाद में इस दुरूद शरीफ पढ़ो, यानी दुरूद शरीफ का इतर लगाओ। यानी जब बंदा गुनाहों से बच जाएगा और बंदे का दिल इस्तिग़फ़ार करने से साफ़ हो जाएगा तो फिर दुरूद शरीफ की जो फजीलत और दुरूद शरीफ की जो अनवारात, जो बरक़ात हैं, वो ज़्यादा हासिल होंगी। क्योंकि हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ने एक अरबी में शेर कहा है जिसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी इस ज़बान को 1000 बार भी अर्ग मुश्क से धोऊँ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेने में मुझे फिर भी बेअदबी का डर है। यानी हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने यह बयान किया था कि मैं अपनी इस गंदी ज़बान को अगर 1000 बार मुश्क और अंबर और ईतर से भी धोऊँ तो भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने में मुझे फिर भी बेअदबी का डर है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़ाहिर सी बात है कि पहले बंदे को इस्तिग़फ़ार करे और उसके बाद में दुरूद शरीफ का इतर लगाए। यानी पहला बंदा पहले इस्तिग़फ़ार से अपने गुनाहों को पाक कर ले, उसके बाद में इस्तिग़फ़ार की फजीलत तो यह है कि बंदा अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करके पाक हो जाए। दूसरी बात, दुरूद शरीफ की फजीलत यह है कि फिर दुरूद शरीफ से ज़्यादा अनवारात दुरूद शरीफ के हासिल होंगे। मैं ये नहीं कहता और ना ही ये कोई आलिम या कोई
मौलवी या मुफ्ती कह सकता है कि भाई दुरूद शरीफ की कोई फजीलत नहीं है, कि इस्तिग़फ़ार की ज़्यादा फजीलत है, कि दुरूद शरीफ की ज़्यादा फजीलत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही बात बताई कि दुरूद शरीफ की अपनी अलग फजीलत है और इस्तिग़फ़ार की अपनी अलग फजीलत है। दुरूद शरीफ बेशक बाइस बाबरकत है, लेकिन इस्तिग़फ़ार भी बरकत की चीज़ है। जैसे कि आप मिसाल ऐसे समझिए कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आप 30 रोज़े रखें तो फ़र्ज़ियत के रोज़े में अदा की जाएगी, उनकी फ़र्ज़ियत अदा होगी। लेकिन अगर आप साल भर रोज़े रखते रहें तो वो फ़र्ज़ नहीं बल्कि नफिल रोज़ों में ही लिखे जाएंगे। तो रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत अलग हो गई और नफली रोज़ों की फ़जीलत अलग हो गई। हालांकि नफली रोज़े में भी आपको सहरी करनी है और पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर मगरिब के टाइम पर इफ्तार करना है। उसी तरह रमज़ान में भी आपको सहरी करनी है और पूरा दिन आपने आपको भूख प्यास और खाने पीने से रोके रखने के बाद में मगरिब के वक्त आपको इफ्तार करना है। तो फ़जीलत एक जैसी है, हर चीज़ एक है, लेकिन फ़जीलत अपने अपने वक्त के एतबार से बदल जाती है। मसलन आप यहाँ पर समझिए, आप 2 रकात आप सुन्नत जो है फ़जर की पढ़ें तो वो सुन्नत के दर्जे में आएगा। अगर वही 2 रकात आप फ़र्ज़ पढ़ें तो फ़र्ज़ के दर्जे में आएगी। तो सुन्नत की फ़जीलत अलग हो गई और फ़र्ज़ की फ़जीलत अलग हो गई। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको यहीं पर यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं उनको बुरा तो नहीं कहता, मैं उनको दुआ देता हूँ अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने मेरी इस्लाह की। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बताया है कि इस्तिग़फ़ार की अपनी फ़जीलत है और दुरूद शरीफ की अपनी फ़जीलत है। इस्तिग़फ़ार अपनी जगह करना सही है और दुरूद शरीफ अपनी जगह करना सही है। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर दुरूद भेजता हूँ लेकिन कितना भेजूँ? मैं आप पर दुरूद भेजता हूँ लेकिन कितना भेजूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि आप कितना पढ़ते हो? कि जी दिन का 1/3 हिस्सा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब में फरमाया, बेहतर है, लेकिन अगर और बढ़ा ले तो तेरे लिए बेहतर है। तो वो सहाबी चले गए। दूसरी मरतबा फिर जब मुलाकात हुई तो हुज़ूर, मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ लेकिन कितना पढ़ूँ? तो आपने फरमाया, कितना पढ़ते हो? कि जी दिन के 2/3 हिस्सा। तो आपने फरमाया था कि बेहतर है, लेकिन अगर तू बढ़ा ले तो और बेहतर है। तो फिर उन्होंने दिन के 3/3 हिस्सा यानी कि दिन के 3 हिस्सों में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और जब चौथी मरतबा उनसे मुलाकात हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उन्होंने दरियाफ़्त कि हुज़ूर, मैं आप पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ दिन के 3/3 हिस्से में। तो आपने फरमाया था कि बेहतर है, लेकिन तेरे लिए और बेहतर है कि तू उसको बढ़ा ले। तो फिर उन्होंने ये अहद किया कि हुज़ूर, मैं आप पर और कोई वजीफ़ा पढ़ूँगा नहीं सिवाय दुरूद शरीफ के। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मामूल दुरूद शरीफ को ही बना लिया था। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हर एक अमल की फ़जीलत अपने अपने वक्त के एतबार से बढ़ जाती है। मसलन आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें तो फ़र्ज़ के एतबार में, सुन्नत पढ़ें तो वो सुन्नत, मतलब 2 रकात अगर आप सुन्नत पढ़ें तो वो सुन्नत के दर्जे में आएगी, और अगर 2 रकात आप जमात के साथ फ़र्ज़ पढ़ें तो वो फ़र्ज़ के दर्जे में आएगी। तो फ़र्ज़ का दर्जा बड़ा हुआ, सुन्नत का दर्जा अलग है, फ़र्ज़ का दर्जा अलग है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत अलग है और दुरूद शरीफ की फ़जीलत भी अलग है। मैंने दुरूद इस्तिग़फ़ार के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है जिनका लिंक और जिसकी प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि निगेटिव कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं, शायद उनको भी अपना जवाब मिल गया होगा। और जो लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि आप दुरूद शरीफ के बारे में वीडियो बनाएं और आप इस्तिग़फ़ार के बारे में वीडियो बनाएं, शायद उनको भी इस वीडियो में मेरा जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। यहाँ पर दोस्तों, आखिर में मैं एक बात और कहता चलूँ कि दुरूद शरीफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना
बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है और इस्तिग़फ़ार गुनाहों से बचने के लिए फजीलत रखता है। तो जो लोग इस्तिग़फ़ार करना चाहें वो इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं और जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और मैं कह दूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ने से भी गुनाहों की मुआफ़ी होती है। जैसा कि हदीस में साबित है कि जब बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरूद शरीफ भेजता है तो 10 गुनाह उसके माफ़ होते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिखी जाती हैं। तो यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़ने से भी गुनाह मुआफ़ होते हैं। और बाज़ उलमा ने यहाँ पर यह भी लिखा है कि दुरूद शरीफ भी इस हदीस की रोशनी में इस्तिग़फ़ार की बरकत में शामिल हो जाता है। यानी दुरूद शरीफ से भी गुनाह मुआफ़ होते हैं और इस्तिग़फ़ार करने से भी गुनाह मुआफ़ होते हैं। लेकिन इस्तिग़फ़ार करने से बंदे के हर एक छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और दुरूद शरीफ से 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि दुरूद शरीफ से 10 गुनाह कौन से मुआफ़ होते हैं, इसमें इख्तिलाफ़ है। अल्लाह चाहे तो बड़े गुनाह मुआफ़ कर दे और अल्लाह चाहे तो सगीरा यानी छोटे गुनाह मुआफ़ कर दें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। और दोस्तों आज यहाँ पर हमारे यहाँ बारिश हुई है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं आज आपको ये टोपा और ये जैकेट वगैरह पहनकर वीडियो बनानी पड़ रही है। सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है। अस्सलामु अलैकुम।